फैसल वाफ्टा और मुस्तफा कमाल की गैर मशरूत मुआफी कबूल, तौहीन अदालत को नोटिस वापस, टीवी चैनल्स को तौहीन अदालत की शोकोज नोटिस जारी, सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा तवक्को है दोनों रहनुमा अपने जमा कराए गए जवाब पर कायम रहेंगे। अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ मुआफी काबिल कबूल नहीं होगी। बादिल नजर में टीवी चैनल्स की वजाहत माकूल नहीं। शोकोज नोटिस के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से कमाई की तफसील भी दी जाए। शोकोज नोटिस का जवाब चैनल मालिकान और चीफ एग्जीक्यूटिव के मुश्तरका दस्तखत से जमा कराए जाएं। आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय दो अलग चीज़ें हैं। क्या तौहीन अमेज़ मवाद चलाना तौहीन अदालत नहीं? चीफ जस्टिस के तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। कहा कोई किसी को चोर डाकू कहे और मीडिया कहे हमने सिर्फ रिपोर्टिंग की, क्या ये दुरुस्त है? क्या ऐसे आज़ाद मीडिया की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं? किसी एक मीडिया की जानिब से भी तहरीरी जवाब जमा नहीं करवाया गया। चीफ जस्टिस ने फैसल सदीकी से मुकालमा किया कि आपने अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया। क्या आपको आइन पसंद नहीं? मैं समझा आप आइन से बात का आगाज़ करेंगे। किस कानून में लिखा है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव ही दिखाना थी? सारा धंधा पैसे का है, ईमान, नियत, अखलाक व तहजीब का नहीं। ऐसा भी नहीं हुआ कि एक बार गलत बात आने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को काट दिया हो। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत बताएं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कितने पैसे कमाए हैं? हम भी अपनी गलती मानते हैं, आप नहीं मानते। पागल खाने में कोई पागल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो कवर करना आपकी ड्यूटी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कह रहे हैं उनसे गलती हो गई, आप मगर कह रहे हैं कि आपका फ़र्ज़ है ये दिखाएंगे। जितना बड़ा आदमी होता है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही होती है। के जो हिस्से हैं उससे पहले जो रखा गया 1% शेयर केपी का जो आज तक चला आ रहा है और हमें इसके ऊपर आज भी कोई इतराज़ नहीं, खुशी है। 590 अरब रुपए केपी को मिले, लेकिन किसी सूबे को इसमें एक देना नहीं मिला महासभा केपी के। NFC अवार्ड में सूबों को हिस्सा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। कहा अपोजिशन ने NC अवार्ड की बात की। 2010 में आखिरी NFC हुआ था और चारों सूबों ने इस वक्त के वज़ीर आज़म और सदर के साथ मिलकर NFC की मंजूरी दी। इस वक्त दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी। 2010 से आज तक 590 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा को मिले और किसी सूबे को पैसे नहीं मिले। रकम मिलने के बावजूद आज तक वहाँ CTD कायम ना हो सका। मुल्क में टैक्स टू GDP की शरह 9.5% नहीं रह सकती, हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वज़ीर ख़जाना का दो टोक जवाब। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा इसको हमने 13.5% पर ले जाना है। इस सिलसिले में लीकेज, करप्शन और चोरी को रोकना है। FBR में इस्लाहात करनी है, इसकी डिजिटलाइजेशन करनी है। मईशत में इस्तेहकाम आया है, हम इसमें मज़ीद बेहतरी ला रहे हैं। हमें हकीकत पर बात करनी चाहिए कि करंट अकाउंट खसारा कैसा है। करेंसी स्टेबल है और ये ऐसे ही रहेगी। सरमायाकार वापस आ रहे हैं। आइंदा साल के लिए हमने नॉन फाइलर्स के लिए रेट्स को बहुत बढ़ा दिया है ताकि वो 3-4 बार सोचे कि मुल्क में टैक्स अदा करना चाहिए या नहीं। फाइनेंस बिल में तरमीम कौमी असम्बली में पेश। पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी में इजाफा भी शामिल। अपोजिशन ने भी फाइनेंस बिल के खिलाफ तरमीम पेश कर दी। वज़ीर ख़जाना की पेश करदा तरमीम की मुखालफत। हुकूमत ने माली साल 2025 के वफाकी बजट में पेट्रोलियम लेवी को मौजूदा 60 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर करने का ऐलान किया है। हुकूमत वक्फे से 20 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद करेगी। यह बजट दर हकीकत इक्तसादी दहशतगर्दी है, इससे अवाम को टारगेट किया गया। हुकूमती बेंचेस में बैठने वाले लोग अवाम के मुआशी कातिल हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा यह फॉर्म 47 और IMF का बजट है। ये बजट इन्होंने खुद नहीं बनाया। 450 अरब की गंदम इम्पोर्ट की गई, मुकामी किसानों की गंदम नहीं खरीदी गई। इसकी मजम्मत करते हैं। इसकी नैब इंक्वायरी होनी चाहिए। इस बजट से अफरात ज़र बढ़ेगी। डॉलर महंगा होने जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। स्टील मिल को बेच भी रहे हैं और कर्जा भी दे रहे हैं। ये करप्शन है। इस बजट में अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। 18% सेल टैक्स सिर्फ आटे पर लगा हुआ है। लोगों को कहा जा रहा है कि फाइलर बन जाओ वरना आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, जब्त कर लिया जाएगा।
पंजाब असम्बली में वज़ीर आला मरीम नवाज का खिताब, अपोजिशन का शोर शराबा है। एजेंटे की कॉपियां फाड़ दी, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अपोजिशन की जानिब से नारेबाजी, जिस पर मरीम नवाज ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि बैठ जाएं, गला थक जाएगा। अपोजिशन के पास कहने को कुछ नहीं, गाली गलोच, नारेबाजी और शोर मचाना ये अज़ल से करते आए हैं। इंशाअल्लाह हम इनको अपनी कारकर्दगी से मात देंगे। तहरीके इंसाफ खिदमत में नहीं, इंतकाम लेने, नाअहली के नए रिकॉर्ड कायम करने में मसरूफ थी। मैं फख्र से कहना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ वो लीडर है जिसने कहा कि बानी पीटीआई के सेल में अगर एक एसी लगा है तो दूसरा भी लगा दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि शर्म और हया को इस वक्त करनी चाहिए थी जब ये अपने मुल्क पर हमला कर रहे थे। टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। लाखों रुपया फीस देकर अमीर का बच्चा जो मॉन्टेसरी में किंडरगार्टन में पढ़ता है, उसी स्टैंडर्ड की इंशाअल्लाह ताला मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन हम शुरू करेंगे कि पंजाब भर में किंडरगार्टन से लेकर क्लास 5 तक हम फ्री मिल्क, फ्री दूध का मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। कोई शख्स है जो व्हीलचेयर अफोर्ड नहीं कर सकता, वो हमें लिखे, हम इंशाअल्लाह ताला उसके घर पे उसको व्हीलचेयर पहुंचाएंगे। पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूलों में 5वीं क्लास तक बच्चों को मुफ्त तालीम देने का ऐलान। छुट्टियों के बाद बच्चों को मुफ्त दूध देंगे। स्कूल से बाहर बच्चों के अच्छे स्कूलों में दाखिले के लिए लाहेअमल बनाएंगे। हर जिला में माजूर अफराद के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और हिम्मत कार्ड लेकर आ रहे हैं। मुस्तहिक माजूरों को घर की दहलीज पर व्हील चेयर देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा पंजाब की तारीख का पहला सबसे बड़ा टैक्स फ्री बजट दिया। शहबाज शरीफ की लैपटॉप स्कीम को दोबारा शुरू कर रहे हैं। स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम और स्कॉलरशिप्स शुरू कर रहे हैं। गूगल इंटरनेशनल 3 लाख बच्चों को ट्रेनिंग देगा। 400 अरब रुपए का तारीखी किसान पैकेज लेकर आ रहे हैं। ट्रैक्टर्स खरीदारी के लिए 70% अदायगी पंजाब हुकूमत, सिर्फ 30% काश्तकार करेगा। किसानों के साथ हूँ, वो शर पसंद आग भड़काने वालों की बातों में ना आए। कम से कम उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर। फील्ड अस्पताल में 12 लाख लोगों का इलाज हुआ। सेहत का शोबा बेहतर करने और मुफ्त अद्वियात देने का फैसला। आज रोटी 12 से 13 रुपये में मिल रही है। पूरे निज़ाम में बेहतरीन तब्दीलियां लाने तक आराम से नहीं बैठूंगी। पीपल्स पार्टी को यकीन दिलाती हूँ, कोई तकर्री सिफारिश पर नहीं होगी। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आपसी लड़ाइयों और इख्तलाफात पर मेंबरान फट पड़े। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में अरकान का क़यादत की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान को आपस में लड़ाया जा रहा है। मेंबर असम्बली का इजलास में मौक़िफ़। अरकान की राय थी शेर अफजल मरवत को शेख वकास अकरम के सामने लाकर इख्तलाफात पैदा किए जा रहे हैं। उमर अयूब के इस्तीफ़ा देते ही मुतबादिल पंजाब से लाने की कोशिशें शुरू हो गई। एक मेंबर का इंकशाफ, नई पॉलिसी बनाकर आपसी नफरतों को खत्म किया जाए। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और जरताज कुल का इख्तलाफात के खात्मे की कोशिशों पर इत्तफाक। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से शिबली फराज की मुलाकात। पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। उमर अयूब के इस्तीफा के बाद बानी पीटीआई ने सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के लिए 4 नाम तलब कर लिए। सेक्रेटरी जनरल के नाम की हतमी मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। असद कैसर, आमिर डोगर, आरिफ अलवी, आजम सवाती, शानदाना गुलजार, शेख वकास अकरम मुतवक्के उम्मीदवार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद बिलावल भुट्टो जरदारी की नशिस्त पर गए। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क भर में लोड शेडिंग का से बेकाबू। कराची से गिलगित तक लोड शेडिंग। अवाम का जब्त जवाब दे गया। कई शहरों में मुजाहरे। 21 घंटों की लोड शेडिंग से तंग जमींदारों ने कोयटा कराची शाहरा को मुगलजई के मुकाम पर ब्लॉक कर दिया। मुजाहरीन का कहना है सिर्फ 3 घंटे बिजली फराहमी जारी है। एन सीजन में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा करना जमींदारों के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। शदीद गर्मी से सेब, चेरी, खुबानी, आड़ू और दीगर तैयार फसलें तबाह हो रही हैं। बिजली मिले ना मिले, कीमतें बढ़ेंगी। आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली 3 रुपये 41 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई।
चेयरमैन नैब का बानी पीटीआई की जमानत मंसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमानत फैसला के खिलाफ अपील दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कानून के बरखिलाफ है। मुलजिम को जमानत देते हुए अदालत ने हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया। अदालत 14 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर करे। बानी पीटीआई की जमानत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। पीटीआई लीडरशिप और वकला से मुलाकात की इजाजत न मिलने के खिलाफ बानी पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अदालती अहकाम के बावजूद सुप्रिंटेंडेंट जेल वकला और पार्टी लीडरशिप से मुलाकात की इजाजत नहीं देते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट की तकसीम के लिए मुशावरत की इजाजत दी थी। फ़रक़ैन की बदनीयती की वजह से वो अमल भी मुकम्मल न हुआ। सिविल इंतजामिया के काम में मुदाखलत के बाइस पार्टी लीडरशिप से किसी किस्म की मुशावरत नहीं कर सकता। दरख्वास्त में वजारत दाखिला हुकूमत पंजाब को वज़ीर होम सेक्रेटरी फरीक बनाया गया। सेंट्रल जेल अडियाला के सुप्रिंटेंडेंट और वजारत दिफा भी फ़रक़ैन में शामिल। लाहौर हाईकोर्ट में मोहसिन नकवी को सेनेट की नशिस्त से नाअहल करार देने के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला, पीसीबी और मोहसिन नकवी फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी का ओहदा रखते हुए सेंटर बनने के अहल नहीं। सेनेट की नशिस्त के लिए कागजाती नामजदगी जमा कराते वक्त मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन थे। आइन के आर्टिकल 63 के तहत मोहसिन नकवी सेंटर के ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। चौधरी परवेज इलाही ने नाम ईसीएल में शामिल करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर नाम ईसीएल में शामिल किया। लाहौर हाई कोर्ट नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दे। आज दुनिया को दरपेश चैलेंजेस सरहदों से बालातर हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, दौरे हाजिर के मसाइल में ताकत के खतरात, बैरूनी मुदाखलत, गुलामी, नफरत अंगेज़ नज़रियात शामिल हैं। गुर्बत, अदम मुसावात, आलमी तनाव, फ़ौजी इत्तेहाद और जौहरी हथियारों की दौड़ का सामना है। इज्तिमाई सफारतकारी बरोकार लाकर तनाज़ात की बुनियादी वजूहात के हल पर तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में अपनी देर पा शिराकत पर फ़ख्र है। अब तक 47 अमन मिशंस में पाकिस्तान के 2,30,000 फौजी शिरकत कर चुके। अमन मिशंस के मुस्तकबिल बारे संजीदा और वसीउल बुनियाद गौर के मुतालबे से मुत्तफिक हैं। दहशतगर्दी सबका मसला है। जंग के मकासद में कन्फ्यूजन का फायदा दुश्मन को होगा। बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ के ऑपरेशन में इस्तेहकाम से मुतालिक बयान के बाद अब मामले को खत्म हो जाना चाहिए। वज़ीर आला ने एपेक्स कमेटी से मुतालिक तफसीलात अरकान असम्बली के साथ शेयर किए। ऑपरेशन से मुतालिक सियासी जमातों ने तनकीद की। ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर पर इल्ज़ाम लगाया, हमने इन सब बातों की तरदीद की है। दहशतगर्दी सबका मसला है। इस जंग में पूरी रियासत शरीक है। फौज भी शहादतें दे रही है। पाकिस्तान के इंतखाबात से मुतालिक अमरीकी करारदाद काबिल मजम्मत है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। क्या वो किसी को याद आई जब पाकिस्तान टेक ऑफ करने लगता है तो इस तरह के लोगों को छोड़कर मुल्क में इंतशार क्यों पैदा किया जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर करने के लिए दिफा की बुनियादें रखी। इसका हशर देखें। जब कोई दिफाई तजुर्बा करके दिखाए तो ऐसे उसे हाईजैकर बनाकर सजा दो। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात की एंट्री। मौसम खुशगवार। आज भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मरी गलियात, रावलपिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल, तलागंग, गुजरावाला में कहीं कहीं, जबकि मियांवाली, भक्कड़, लैया, सरगोदा, फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग, मुल्तान, साहिवाल, बहावलनगर और बहावलपुर में आंधी चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। एबटाबाद, बालाकोट, पानसहरा, शांगला, बुटकराम, दीर, सवात, मालाकंड में भी बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शाम या रात में चंद मकामात पर बारिश होने की पेशगोई। कराची गुलिस्तान जौहर में एक और नौजवान डकैती की भीड़ चढ़ गया। हुकूमत डाकुओं को नकेल डालने में नाकाम। 27 साला मकतूल नौमान 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। मकतूल ने महकमा पुलिस में भर्ती के लिए अप्लाई किया था। मकतूल के दोस्त के बयान के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने रोकने की कोशिश की, ना रुकने पर फायरिंग की गई। पुलिस का कहना है कि फायरिंग का वाक़या डकैती के दौरान मज़ाहमत पर लगता है। नॉर्थ कराची रहमानिया मोड़ के करीब पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी।
कलाकंग के इलाके इलावा में दरीना दुश्मनी का शाखसाना, 3 अफराद कत्ल। मकतूलीन घर से अदालत पेशी पर जा रहे थे कि घात लगाए मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। अटक थाना सदर के इलाके ढेरी कोट में दरीना दुश्मनी पर 2 अफराद कत्ल होने वालों में महकमा जंगलात का मुलाजिम भी शामिल। पुलिस के मुताबिक वाक़या साबिका दुश्मनी का शाखसाना है। फायरिंग में मुलविस तीनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।